गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ लीलामृत में आप सबका स्वागत है। भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की लीला को आज इस एपिसोड में हम अविराम दे रहे हैं। इसके आगे हम भगवान जगन्नाथ के अद्भुत भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो कल जिस प्रकार हमने श्रवण किया कि विद्यापति विश्व वसु की कैद से मुक्त होकर महाराज इंद्रद्युम्न को सूचना देने के लिए अवंती की तरफ निकल चुके हैं। अब इसके आगे विद्यापति बिना रुके 6 माह के बाद अवंती नगर पहुंचे और राजा इंद्रद्युम्न को भगवान नीलमाधव के विषय में सुनाया। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए और महाराज इंद्रद्युम्न भगवान नीलमाधव को अपने राज्य में लाने के लिए अपनी प्रजा के सहित चल पड़े। जगन्नाथपुरी से 100 मील आगे जहाँ विश्व वसु का घर था, विद्यापति महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान नीलमाधव के मंदिर की ओर ले पहुँचे, क्योंकि जो राई के धानों से उस समय पर वर्षा ऋतु में बहुत सारे फूल खिल चुके थे और विद्यापति भगवान नीलमाधव के पास बहुत ही सहजता के साथ राजा इंद्रद्युम्न को चलने में सफल हुए, परंतु वहाँ भगवान नीलमाधव विद्यमान नहीं थे। राजा को बहुत दुख हुआ और विचार करने लगा, जरूर विश्व वसु ने भगवान नीलमाधव को गांव में ही कहीं छुपा रखा होगा। और राजा ने तुरंत पूरे गांव की घेराबंदी करवा ली, सारे गांव वालों को बंदी बना लिया और स्वयं दुखी होकर पुकारने लगा, हा नीलमाधव, हा नीलमाधव, आप कहाँ चले गए। इतने में आकाशवाणी हुई, ए राजा, इन गांव वालों को छोड़ दो, ये सब तो मेरे परम भक्त हैं। मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, इन 4 रूपों में दर्शन दूंगा। इसलिए तुम महासागर के तट पर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं लाल रंग की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा और उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होंगे। मेरे उसी दारू ब्रह्म को वहाँ से निकालकर तुम उससे 4 विग्रह बनवाना। या ये बात समझने की है कि दारू ब्रह्म संस्कृत में बहुत ही एक पवित्र लकड़ी होती है, उसे कहा जाता है। और उस आकाशवाणी में कहा, 4 विग्रह बनवाना और मंदिर में स्थापन करके अर्चना करना। तब राजा ने भगवान अनुसार सब गांव वालों को मुक्त किया और एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के शिखर पर एक सुंदर चक्कर की स्थापना की और ये विचार करने लगा कि यहाँ भगवान की स्थापना मैं साक्षात ब्रह्मा जी से कराऊंगा। इसी विचार से राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी सहमत हो गए, परंतु जितना समय महाराज इंद्रद्युम्न को ब्रह्मा जी के लोक में लगा, इतने समय में धरती के हजारों साल बीत गए थे। उस समंदर की रेत से पूरा मंदिर ढक चुका था और उसी बीच में गाल माधव नाम के एक और राजा उस स्थान से गुजर रहे थे कि उनका घोड़ा किसी नोकीली चीज से टकराकर गिर पड़ा, जिससे राजा को चोट आई। राजा ने आदेश दिया कि देखो यहाँ पर क्या है। तब सैनिकों ने जब खुदाई की तो किसी मंदिर का चूड़ा दिखाई दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने कारीगरों के द्वारा उस बालू को रेत को हटाकर मंदिर को साफ करवाया। इतनी मेहनत के बाद भी मंदिर ऐसे खंडर की तरह दिख रहा था। तब राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और ये घोषणा कर दी कि मैं ही इस मंदिर का निर्माता हूँ। और जब कुछ समय के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को लेकर धरती पर लौटे तो मालूम पड़ा कि मंदिर पर अब किसी और राजा का अधिकार है। तब महाराज इंद्रद्युम्न ने राजा गाल माधव से कहा कि ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, मैंने ही इसे बनवाया था
तब राजा गाल माधव ने महाराज इंद्रद्युम्न से इसका प्रमाण मांगा। उस समय पर काकभूषुंडी, जिनकी आयु युगों युगों के समान है, वो सदैव भगवान श्री राम कहते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने जिस समय इस मंदिर का निर्माण कराया था, काकभूषुंडी उस समय पर उपस्थित थे। उन्होंने साक्षी दी और ब्रह्मा जी ने भी सारा वृतांत राजा गाल माधव को समझाया कि किस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न के ब्रह्मलोक में आने के कारण धरती पर हजारों साल बीत गए। तब राजा गाल माधव ने महाराज इंद्रद्युम्न को प्रणाम किया और मंदिर के सारे अधिकार उन्हें प्रदान किए। तब महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी महारानी गुंडीचा के सहित समंदर के तट पर प्रतीक्षा करने लगे। आखिर एक दिन महासागर में शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशानों से अंकित एक लाल वृक्ष का तन्ना दिखाई दिया। तब महाराज इंद्रद्युम्न ने उस तन्ने को बाहर निकालने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास विफल गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि मेरे पुराने सेवक विश्ववसु, उनकी पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाओ। विश्ववसु एक तरफ से विद्यापति और ललिता दूसरी तरफ से मुझे उठाएंगे तो मैं सरलता से बाहर आ जाऊंगा और मुझे एक सोने के रथ पर आरूढ़ करना। तब तुम विग्रह का निर्माण करना और मेरी प्रतिष्ठा का आयोजन करना। भगवान नीलमाधव की कृपा से ये सभी विश्ववसु, ललिता, विद्यापति, महारानी गुंडीचा धरती पर जीवित ही थे। तब राजा ने आदर सहित विश्ववसु, ललिता और विद्यापति को बुलाया और सारी बात के सुनाई। विश्ववसु, ललिता, विद्यापति भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे अंदर आपको उठाने का सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा कीजिए और रथ पर पधारिए। भगवान नीलमाधव की कृपा से तीनों ने सहजता से उस तन्ने को उठाकर सोने के रथ पर रख दिया। तब रथ को भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक लाया गया। राजा ने मंदिर के एक कक्ष में वृक्ष के उस तन्ने को रखवा दिया और उड़ीसा के सभी कारीगरों में ये घोषणा कर दी, जो भी इस तन्ने से श्री विग्रह का निर्माण करेगा वो अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। इसके बाद बहुत सारे कारीगर आए, परंतु जैसे ही वे अपने औजारों का प्रयोग करते, उनके औजार टूट जाते, तब कोई भी ये कार्य न कर पाया। फिर एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि ये कार्य मैं करूँगा, बहुत ही अच्छा शिल्पकार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, जिस समय विग्रह निर्माण करूँगा तो मुझे एक कक्ष में अकेला रहने दीजिए और 21 दिन में मैं ये कार्य पूरा करूँगा, परंतु इससे पहले किसी ने भी द्वार खोला तो मैं ये कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊँगा। वास्तव में ये नीलमाधव ही थे जो भगवान ब्राह्मण के वेश में आए थे। तब राजा ने कहा कि मैं आपकी उपदेश का ज़रूर पालन करूँगा। ब्राह्मण अपने औजारों के साथ कक्ष में प्रवेश कर गया और भीतर से द्वार बंद कर दिया। 14 दिन के बाद कोई भी आवाज़ न सुनाई देने के कारण राजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए कि ब्राह्मण ने 14 दिन से न कुछ खाया है और न एक बूंद पानी की ली है, कहीं उसके प्राण तो नहीं छूट गए। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से परामर्श किया, पर मंत्री ने कहा, महाराज आप धैर्य रखिए, 21 दिन के पहले द्वार न खोलिए, ज़रूर कोई रहस्य होगा। किंतु रानी के आग्रह करने लगी कि अगर आपने द्वार न खोले तो वो ब्राह्मण के प्राण छूट गए, उससे हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए कृपा करके तुरंत द्वार खुलवाइए। राजा के ना चाहने पर भी रानी के आग्रह के कारण राजा ने अपने सिपाहियों की सहायता से द्वार खुलवा दिए और जैसे ही राजा ने अंदर प्रवेश किया, राजा ब्राह्मण को अंदर ना पाकर आश्चर्यचकित रह गया। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। इसी प्रकार एक और भी घटना शास्त्रों में वर्णन आती है कि
जिस समय पर महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खुलवाकर कक्ष में प्रवेश किया तो उस समय वो उस ब्राह्मण को अंदर देखा और उस ब्राह्मण ने राजा को देखते ही कहा कि अभी तो केवल 14 दिन ही बीते थे, आपने अभी से द्वार क्यों खोल दिया? विग्रहों को पूर्ण करने के लिए मुझे 7 दिनों की और आवश्यकता थी, परंतु भगवान श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आप भीतर नहीं आते और मैं बिना किसी बाधा के इन श्री विग्रहों को पूरा कर पाता। ये कहकर वे ब्राह्मण शिल्पकार उसी समय पर अंतर्ध्यान हो गया। उस समय महाराज और उनके कर्मचारियों को आभास हुआ कि वे ब्राह्मण साधारण कोई कारीगर नहीं था, वे तो स्वयं श्री जगन्नाथ देव ही थे। भगवान के श्री विग्रहों को असंपूर्ण देखकर महाराज इंद्रद्युम्न रोने लगे और अपने हृदय की पीड़ा को प्रधानमंत्री को बताते हुए बोले, अपने वचन को तोड़कर मैंने जघन्य अपराध किया है, मेरे लिए प्राण त्याग देना ही उचित है। तभी आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने राजा को आदेश देते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, मैं इसी रूप में प्रकट होना चाह रहा था, इसके पीछे गूढ़ एक रहस्य है, इसीलिए तुम श्री विग्रहों को मंदिर में उसी रूप में स्थापन कर दो। इस प्रकार ये आकाशवाणी हुई और उसी आकाशवाणी में भगवान ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहा कि जो विश्व वसु है और विद्यापति है और इनके जो वंशज हैं उन सबको मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त हो और साल में एक बार वही मेरे सेवादारी मेरे और बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को एक रथ पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाएं। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा और होरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट रूप में आयोजन करने का आदेश दिया। तब श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज उन श्री विग्रहों को मंदिर में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, आप बिना किसी विलंब के कृपा करके भगवान तथा भगवान के श्री मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए ताकि हम नियमित रूप से विधिवत इनका अर्चन पूजन कर सकें। महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयं प्रकाशित भगवान के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करने की क्षमता तो मुझ में भी नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात स्वयं प्रकट हुए, तो इनकी प्रतिष्ठा मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मैं इस मंदिर के चूड़े पर एक ध्वजा बांध देता हूँ, एक झंडा लगा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति दूर से भी इस ध्वजा को देखकर दंडवत प्रणाम करेंगे तो उन्हें अनायास ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने मंदिर के चक्कर पर एक ध्वजा स्थापित की। इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा तथा श्री सुदर्शन जी का विधिवत पूजा और अर्चन नियमित रूप से होने लगा। तो ये था भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने का रहस्य। ये अद्भुत लीला के द्वारा अपने शुद्ध भक्त महाराज इंद्रद्युम्न के हाथ से ये कार्य सफल हुआ और इस प्रकार हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। और जिस प्रकार आपने श्रवण किया कि उस मंदिर के चूड़े पर ब्रह्मा जी ने ध्वजा जो लहराई और ये वरदान दिया कि जो भी इस ध्वजा को देखकर प्रणाम करेंगे उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप शरीर के साथ भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में नहीं जा सकते किसी कारण से, तो आप मात्र जगन्नाथपुरी जाने का भाव भी बनाते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा था कि जो मात्र जगन्नाथपुरी आने का संकल्प भी करेगा लेकिन आ नहीं पाएगा, तब भी उसको भगवान के लोक में चतुर्भुज स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का ये अद्भुत रहस्य आपने श्रवण किया और भगवान जगन्नाथ हम पर कृपा करने के लिए ही इस धराधाम पर इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं।
तो इसी प्रकार कल कामना के साथ कृष्ण आपको और मुझे अपनी शरण में रखे, सदैव हरि गुण गाते रहें और सुनते रहें। आपसे निवेदन है कि आगे की बहुत ही अद्भुत कथाएं आ रही हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ के भक्तों के चरित्र के विषय में चर्चा होगी, जो बहुत सारे लोगों ने न सुनी होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ आज इस कथा को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।